एव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव। हमारे इस पवित्र मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय संरक्षक परम आदरणीय आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय अनिल नरूला जी, हमारे आदरणीय संरक्षक राम भज मदान जी, श्री विमलेश जी, और आज के मुख्य वक्ता वेदों के प्रकांड पंडित, भारत को समझो अभियान समिति के राष्ट्रीय महासचिव, हम सब के लिए गौरव के प्रतीक आदरणीय डॉक्टर व्यास चंद्र शास्त्री जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आदरणीय माता चंद्रकांता जी, और सभी सम्मानित साथियों, जिस पवित्र वाणी का रसास्वादन हम कर रहे थे उसके बारे में पूर्व में ही आदरणीय मदान साहब यह संकेत कर चुके हैं कि एक लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशित होनी चाहिए। अर्थ को समझो अभियान के अंतर्गत ऐसे पुष्प जो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में सक्षम और सफल हो सकते हैं, उन सबको समाविष्ट करना, संजो कर रखना हम सबका नैतिक दायित्व है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे मंच पर एक से एक बढ़कर हीरा आता है, और आता नहीं है बल्कि बैठा हुआ होता है। तो जो बैठा हुआ है उसका सदुपयोग हम कर लें, इसके लिए आदरणीय मदान साहब ने मुझसे कहा है, उसको मैं मंच के साथ यथावत साझा कर रहा हूं कि हमारे अखिलेश जी और आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी दोनों इस विषय को 100-125 पेजों की सरल भाषा में एक पुस्तिका के रूप में इसको संजोएं और हम इसको प्रकाशित कराएंगे। भारत को समझो अभियान की ओर से यह प्रकाशित की जाए, और इसके लिए आदरणीय मदान साहब ने यह भी कहा है कि मैं 10,000 रुपये इसके प्रकाशन के लिए दूंगा। हम सभी उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। वो इस तरीके के प्रोत्साहन देने वाले काम इस मंच के माध्यम से करते रहते हैं। केवल वक्ताओं के माध्यम से, केवल श्रोताओं के माध्यम से, केवल ऊंचे ऊंचे आदर्शों की बात करने वालों के माध्यम से कोई संस्था या संस्थान नहीं चलता है। उसके लिए मदान साहब जैसे दानी पुरुषों का साथ रहना भी बड़ा आवश्यक होता है। उस कमी को वह यथासमय पूर्ति करते रहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर व्यास से, भाषा को इस प्रकार का रखने का प्रयास करें जिससे वह जन साधारण की समझ में आ सके। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि वह शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे, परंतु इस समय जो देखा जा रहा है कि लोग, जो नए बच्चे निकल कर के आ रहे हैं, उनका हिंदी के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं है। मैं एक दिन अभी अपने ऑफिस पर बैठा हुआ था तो मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता महोदय बैठे थे। वो मेरे से कह रहे थे कि मुझे विदेशों में जाकर के आर्गुमेंट करने में सुविधा होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी न्यायालय में जाकर के बहस करने में बड़ा मैं असहज हो जाता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि भाषा की प्रॉब्लम मुझे आती है, यानी कि हिंदी में बहस नहीं कर सकता, विदेशों में जाकर के अंग्रेजी में बहस कर सकता हूँ। और ये स्थिति हमारी, क्योंकि हम एक संरक्षक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, एक माता पिता के रूप में स्वयं भी इस
सब के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा करके उनका भविष्य चौपट करने का ठेका ले लिया। अब इसको ठीक करने के लिए आवश्यकता है कि पुस्तकें सरल हिंदी में हो, जो बच्चों को, बड़ों को, सबको समझ में आ सकें। इस निवेदन को वह स्वीकार करेंगे और आदरणीय मदान जी की पवित्र भावना पर पुष्प अर्पित करते हुए और भारत को समझो अभियान के उद्देश्य की पूर्ति करते हुए इसको प्रकाशित कराएंगे। क्या 2 मिनट ले सकता हूँ आर्य जी, लखनजी भाई साहब? अरे आपके लिए 3 मिनट दिए। चलिए, धन्यवाद आपका। मैं आज जो है अपने संयोजक महोदय जी के आदेश और निर्देशानुसार, जब हम वकील लोग किसी को नोटिस देते हैं तो उसमें लिखते हैं ऊपर तो निम्नवत सूचित और सचेत करता हूँ। तो मैं भी यहाँ आपको सादर सूचित और सचेत कर रहा हूँ आदरणीय संयोजक जी के आदेश और निर्देश के अनुसार कि जो पुस्तक अपनी हमारी आने वाली थी, भारत के 50 वैज्ञानिक ऋषि, उसकी भूमिका को मैंने तैयार किया है और इसमें जो छोटा सा मैं 2 मिनट का अपना वो पढ़ करके सुनाता हूँ। भारत को समझने के लिए वैदिक वाङ्मय को समझना और वैदिक वाङ्मय के रचयिता ऋषि महात्माओं के पुण्य योगदान को स्मरण करना, उनके विभिन्न आविष्कारों, समाज सुधार आंदोलन और वैदिक संस्कृति की रक्षा किए गए पुरुषार्थ को समझना अति आवश्यक है। अपनी देवभाषा संस्कृत और देव संस्कृति वैदिक संस्कृति को समझना आवश्यक है। जिन ऋषि महात्माओं ने भारत की वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जीवन होम किए, उनके उस बलिदानी पुरुषार्थ को हमें अपने जीवन निर्माण योजना के रूप में देखना चाहिए। उनका एक एक कार्य हमारे लिए अनुकरणीय होना चाहिए। उनकी लेखनी से निकला एक एक शब्द हमारे लिए मोती होना चाहिए और उनकी दिव्य वाणी हमारे लिए अमृतोपम होनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जीवन साधना से बनता है और साधना भंग होने पर जीवन की कांति भंग हो जाती है। कांति शांति का सूत्रपात करती है और शांति जीवन को क्रांतिकारी बना देती है। कांति ब्रह्मचर्य की शक्ति का नाम है। इसी से ध्यान और एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, उसी को शांति कहा जाता है। जब यह कांति शांति में परिवर्तित हो जाती है तो अनेक प्रकार के आविष्कार कराकर मनुष्य जीवन को क्रांतिकारी बना देती है। मनुष्य का इस प्रकार क्रांतिकारी हो उठना ही उसके जीवन की उन्नति का ठोस प्रमाण है। इस पुस्तक में एक समाज सुधारक और राष्ट्रोद्धारक स्वामी दयानंद जी महाराज का भी उल्लेख किया गया है। देश आज उनकी 200वीं जयंती के कार्यक्रमों को मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 12 फरवरी 2023 को उनकी 200वीं जयंती के कार्यक्रमों का शुभारंभ दिल्ली में आयोजित किए गए एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से किया था, जिसमें उगता भारत समाचार पत्र की टीम ने भी भाग लिया। उस टीम में मेरे श्रद्धेय भ्राता श्री और पत्र के चेयरमैन श्री देवेंद्र सिंह आर्य जी, मैं स्वयं, मेरी धर्म पत्नी श्रीमती ऋचा आर्य, पुत्र अमन आर्य, बेटी श्रेया आर्य, पत्र के सह संपादक श्री लखनलाल आर्य जी, श्रीनिवास आर्य जी, भारत को समझो अभियान समिति के राष्ट्रीय संरक्षक श्री प्रेम सचदेव आर्य, पुरुषोत्तम मुनि जी, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, कोषाध्यक्ष श्री अनिल नरुला जी, कार्यालय मंत्री श्री रविंद्र कुमार, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षता श्रीमती सुमन लता आर्य और अजय कुमार आर्य सम्मिलित थे। मैंने उस कार्यक्रम में ही यह निर्णय लिया था कि अपनी इस पुस्तक को स्वामी दयानंद जी महाराज को ही समर्पित करूंगा। अतः अपने इस प्रयास को श्रद्धा के एक पुष्प के रूप में प्रेरणा के अनंत स्रोत महर्षि दयानंद जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। तो ये पुस्तक हमने उनके लिए समर्पित की है, भारत को समझो अभियान की ओर से की है। इसका संक्षिप्त सा सार सा मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार की पुस्तक हम चाहेंगे कि आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी इस आर्ष वैवाहिक पद्धति के संदर्भ में प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।
जी 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 माइक बंद था। तो निश्चित रूप से ये जो पुस्तक भारत के वैज्ञानिक 50 वैज्ञानिक छप करके आ रही है, ये भारत समझो अभियान के लिए एक बहुत कारगर पुस्तक सिद्ध होने वाली है और हम सभी लोग उसका हिस्सा हैं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और निश्चित रूप से डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी से, व्यास चंद्र शास्त्री जी से मैं व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में बात करूंगा ताकि वो इस पुस्तक का संपादन कर सकें और ये पुस्तक छप सके। व्यास चंद्र शास्त्री जी तो सुन ही रहे हैं और भी अखिलेश जी से भी अपन बात कर लेंगे। आइए चंद्रकांता गिरा जी, बच्ची अगर हो तो एक दो मंत्र जरा हम उसके सुन लें, जब शांति हाँ पाठ जी कराएं। जी जी, शांति पाठ करा दे। हाँ बच्ची को बुला दे थोड़ा सा। शांति पाठ का तो वेबसाइट क्या है, वो ISI मार्क का है ना हमारा, रेयान वशिष्ठ जी। बच्ची आ गई, पास में ही बैठी हुई है। हाँ तो बच्ची से जो है एक आध दो मंत्र बुलवा दो और शांति पाठ वो रेयान वशिष्ठ करेगा जी जी। अच्छा जी। हाँ उसका पेटेंट हो गया उसका, असल में वो UNA से मोहर लग गई है उसकी। ओम विश्वानि देव सवितरुर्धुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्मे आसुः। ओम हिरण्यगर्भासनवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिते कयाति सदा धार पृथिवीं